अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, है ऐसा लगे वहाँ रोज की गुल जा तेरा ना जाना, है ऐसा लगे गुल गलती से बन गए रब ने तो तुझे बनाना। ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरी ही परछाई, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। तुम मुझे बता सकते हो आई एम ऑलवेज विद यू। तुम भले ही अपना मुझे नहीं मानते हो बट मैं तुम्हें बस अपना फ्रेंड ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा मानती हूँ। तुम तो जानते हो ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो। जिंग जिंग तुम फिर से, अच्छा आई एम सॉरी, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगी, बट क्या तुम मुझे नहीं बताओगे आखिर क्या प्रॉब्लम है? जंकुक कहाँ है? क्या वो अभी भी सो रहा है? भाभी वो रात में ही चला गया था। क्या रात में ही चला गया था? मुझे लगा था कि शायद वो रात में यही रुकेगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? भाभी उसे इम्पोर्टेंट काम था। रात में ऐसा कौन सा काम था? तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। तुम रोकती तो शायद वो नहीं जाता। भाभी प्लीज, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रहा है। प्लीज क्या आप थोड़ी देर के लिए उसकी बातें करना बंद कर सकती हैं? मुझे ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकलना है। अच्छा आई एम सॉरी, अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो। जिन मैं निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और दवा भी टाइम से ले लेना। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, और मैंने तुम्हारे लिए एक मेड रखा है, वो आज शाम तक आ जाएगी। क्या? लेकिन उसकी क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था ना। हाँ तुमने मना किया था, लेकिन मैं पूरे दिन ऑफिस रहता हूँ और तुम घर पर अकेली रहती हो। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई होना चाहिए, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। बट आर्यन मैं ठीक हूँ। भाभी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके डिलीवरी का टाइम पास होता जा रहा है, इसलिए आपको किसी हेल्पर की जरूरत है। एंड प्लीज अब जिद करना बंद कीजिए, वो आपका पूरा ध्यान रखेगी। अगर कोई आपके साथ रहेगी तो हम सब निश्चिंत रहेंगे। अच्छा ठीक है, जब तुम सब यही चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी तो वैसे भी नहीं चलनी है। भाई क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? क्या मैं मना करूंगा तो तुम नहीं जाओगी? ऑफ कोर्स, आज मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ओके तो चलो। गुड मॉर्निंग जंकुक सर। मॉर्निंग। मैंने जो कल कहा था क्या हो गया? आपने मुझे काम दिया था, पूरा कैसे नहीं करता? आपका हुक्म हमेशा सर आंखों पर। आपका काम हो गया है। मैंने आपके लैपटॉप पर सारे रिकॉर्ड सेंड कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। और अपनी ये नौटंकी बंद करो और जाओ अपना काम करो। मैं चला जाऊंगा, बट आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पार्टी के रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए थे? क्या पार्टी में कुछ हुआ था? तुम्हें बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। ओके कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ। और हाँ, आज आपकी एक न्यू क्लाइंट से मीटिंग है। शायद वो अभी आ ही रहे होंगे। मैं जाकर मीटिंग की तैयारी करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ अभी। आज जंकुक टाई से मिलने गया था और टाई ने जंकुक से डाइवोर्स के लिए कहा। यहाँ तक तो हमारा प्लान ठीक चल रहा है, बट आपको पता है मैंने जब जंकुक से पूछा तब उसने मुझे बताया कि उसने पार्टी में हर जगह कैमरे लगा रखे थे, और इसीलिए मुझे अब बहुत डर लग रहा है कहीं हम दोनों पकड़े ना जाएं। अगर जंकुक को सब कुछ पता चल गया कि ये सब हमने किया तो वो हमें छोड़ने वाला नहीं है और हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप कुछ कीजिए। जिंग जिंग तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैंने देखा था गार्डन में कोई कैमरा नहीं था, सो यू रिलैक्स। क्या सच में?
हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद चेक किया था, गार्डन में कोई कैमरा नहीं था, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह थैंक गॉड, मैं तो बेकार में ही डर गई थी, मुझे लगा हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ना हो तभी हमारे लिए अच्छा है, और अब बस रिजल्ट का इंतजार है। और अब देखो ताई कैसे जंकुक को डाइवोर्स देती है, और फिर हमारा प्यार हमारे पास होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम जो चाहते हैं वो हमारे पास होगा। लास्ट टाइम जो मैंने किया था, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद भी टाई इतनी बेवकूफ होगी। मैंने उसे डाइवोर्स के लिए कहा और जंकुक को उसने बोल भी दिया। हे टाई, कैसे हो तुम? मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आ जाओगी। तुमने कहा कि जरूरी काम है, इसलिए मैं आई हूँ। बोलो क्या बात करनी है? पेशेंस रखो, मैं बता रही हूँ। है बहुत जरूरी काम है। एक्चुअली आई वांट टू शेयर यू दैट क्या तुम जंकुक से डाइवोर्स ले सकती हो? तुम ये क्या कह रही हो? या आई नो कि दादी ने तुम दोनों की शादी करवाई थी, बट तुम ये भी जानती हो कि ना जंकुक तुम्हारे साथ खुश है और ना ही तुम दोनों के बीच का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मेरा और जंकुक का तो तुम कल रात पार्टी में ही देख चुकी हो ना। मैंने तुम्हें देखा था, तुम वहाँ थी, तो उससे तो तुम झूठ नहीं बोल सकती ना। और अब तुम्हें जब सब कुछ पता ही चल गया है तो छिपाने का क्या ही फायदा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम जंकुक को छोड़ दो, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। हाँ वो सबके सामने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है, बट इन रियलिटी ही इज माय बॉयफ्रेंड। और तुमने देखा ना, उसने मुझे किस किया और मोर देन टाइम वो मेरे साथ रहता है, मुझसे बातें करता है। तुम्हारे साथ तो वो कभी रहता भी नहीं है। तो तुम ही बताओ हमारे बीच कैसा रिलेशन होगा? मेरी बात मानो, तुम जंकुक को छोड़ दो प्लीज। अगर तुम इस रिलेशन में रहोगी तो हम तीनों का लाइफ स्पॉइल होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जंकुक को छोड़ दो, और यही हम सब के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है दादी ने जंकुक की शादी करवाई थी, लेकिन जंकुक जब इसमें खुशी नहीं है तो शादी का क्या मतलब निकलता है? बट अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो उसे दादी को बताना चाहिए। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम ही हमारे बीच का कांटा हो। पहले हम दोनों ही शादी करने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहां से तुम आ गई, और दादी को तुम इतना पसंद आई कि दादी ने तुम्हें अपनी बहू ही बना लिया। और जंकुक दादी से बहुत प्यार करता है, वो दादी के खिलाफ जा ही नहीं सकता, और इसीलिए उसने मुझसे शादी से ही मना कर दिया। वो अब मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, और पूरी जिंदगी वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहना चाहता है। बट मैं तो एक लड़की हूँ ना, मैं इस तरह से नहीं रह सकती, और तुम भी शायद इस तरह से नहीं रहना चाहोगी, बस नाम की वाइफ। एम आई राइट? तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही हूँ, तो क्या मैंने जंकुक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। और मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। प्लीज हेल्प मी। जो कर सकती हो तुम ही कर सकती हो। यस टाई, जिंगजिंग ने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जिंगजिंग और जंकुक दोनों रिलेशन में हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सब हमेशा खुश रहो, और अगर तुम इस रिलेशन में रहोगी तो तुम सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें उसे डाइवोर्स लेना चाहिए, और तुम अपने इस एक फैसले से 3 जिंदगियां बचा सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो मुझ पर इतना भरोसा करने लगी। कुछ हो या ना हो, मेरा प्लान बस ठीक से चल जाए और जंकुक मेरे पास आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। ओह, तो इसलिए टाइम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। मतलब ये सब कुछ जिंगजिंग ने जानबूझ कर किया। जिंगजिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने वार्निंग दिया था, मुझे लगा तुम शायद समझ गई हो, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम देखो मेरा असली रूप।
मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आइए। जंकुक, क्या तुम कोई जरूरी काम कर रहे थे? नहीं भाई, बोलिए। जंकुक, इनसे मिलो। ये है बीबीसी एनवायरमेंटल के चीफ साइंटिस्ट एंड सीनियर रिसर्चर प्रोफेसर वैन ली, और ये अब हमारे साथ काम करना चाहते हैं। एंड ये मेरा छोटा भाई जियोन जंकुक, द माफिया किंग। आई थिंक आप इसे जानते होंगे। हाँ, इन्हीं को नहीं जानता। कोरिया में ही नहीं बल्कि ये तो पूरी दुनिया में फेमस है, और खासकर इन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ आपसे मदद मांगने, क्योंकि मुझे पता है आप ही जो मेरी मदद कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आप सब मेरे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि मैंने सुना है आपने आज तक जितने भी काम अपने हाथ में लिए हैं उसे पूरा किया है, तो मेरा काम भी जरूर पूरा होगा। और अब देर नहीं करते हैं, चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्यों नहीं, प्लीज इस तरफ आइए। टाय, तुम कहाँ हो अभी? भाभी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम हॉस्पिटल के पास वाले रेस्टोरेंट में आ सकती हो? मुझे तुमसे अभी तुरंत मिलना है। हाँ, आ सकती हूँ, बट क्या कोई जरूरी काम है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ आ जाओ। हाँ, मैं आ जाऊंगी, बट क्या आप फोन पर नहीं बता सकती? मैं भी हॉस्पिटल में हूँ और ऑलरेडी मैं बहुत सारा छुट्टी ले चुकी हूँ। अगर आप फोन पर ही बता देती तो। टाई, इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ। प्लीज मुझे तुम्हें मिलकर बताना है। ओके फाइन, मैं आ रही हूँ। जल्दी करो। ये बॉक्स, इस बॉक्स पर पूरी दुनिया की नजर है। ये बॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बॉक्स में हजारों पेजों के बहुत ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें हमने और हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना कीमती समय देकर रिसर्च किया है और बहुत सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया है, जो कि हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पोल्यूशन को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। और इसीलिए इन पर पूरी दुनिया की नजर है। हमारे स्टाफ के सभी साइंटिस्टों ने अपना दिन रात एक किया है, तब जाकर ये तैयार हुआ है। इसमें हम साइंटिस्टों का सालों तक दिया गया योगदान है, जिसे हमने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके पाया है। कल हम अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, और फिर हम इसे गवर्नमेंट को सौंप देंगे, और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और तब तक हमें इसका ध्यान रखना है, और इसकी जिम्मेदारी हम अब आपको देते हैं।